अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों। मेरे चैनल को देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारा दर्स है फजीलत रहम के ऊपर। रहम बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर व रहीम है, अल्लाह रहम फरमाता है। देखिए, अल्लाह के बाद से रहम ही रहम है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको अताअत, कल मैंने बोला था अताअत करना है अल्लाह की। तो अल्लाह की अताअत का मतलब है जो अल्लाह पाक के जो काम जो अल्लाह करता है उसी के ऊपर हमको चलना है। तो अल्लाह रहम करता है तो हम भी रहम, हमें चाहिए कि हम भी दूसरों पर रहम करें। रहम की फजीलत क्या है वो सुनिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत में रहम करने वाला ही दाखिल होगा। सहाबा अकराम ने कहा, हम सब रहम करने वाले हैं। आपने फरमाया, रहीम वो नहीं जो अपने आप पर रहम करे, बल्कि रहीम वो है जो अपने आप पर और दूसरों पर भी रहम करे। रहम की हकीकत क्या है? आप अपने आप पर रहम करने का मतलब ये है कि खुलूस दिली से इबादत करके, गुनाहों से किनारा कश होकर तौबा करके अपने वजूद को अल्लाह के अजाब से बचाए। ये हो गया अपने ऊपर रहम करना। और दूसरों पर रहम करने का मतलब है किसी मुसलमान को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं रहम। फरमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से लोग महफूज रहते हैं। वो जानवरों पर रहम करे, उनसे उनकी ताकत के मुताबिक ही काम ले। जैसा घोड़ा गधा है उसको ले जाता है सवारी के लिए, लेकिन उनमें जितनी ताकत है उतना ही उनसे काम लेना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सफ़र में जा रहा था, उसे रास्ते में सख्त प्यास लगी। करीब ही एक कुआं था। जब वो कुएं में पानी पीने गया, उसने डोल डाला, पानी निकाला, पानी पिया, और फिर उसने देखा कि एक कुत्ता बाजू में बैठा हुआ है जो ज़बान ऐसा ऐसा कर रहा है, उसको भी प्यास लगी हुई है। तो इस शख्स को क्या हुआ, इसको लगा कि जैसे मुझे प्यास लगी थी इसी तरह इस कुत्ते को भी प्यास लगी हुई है। वो वापस कुएं के पास गया, उसने पानी निकाला, अपने मुंह में भरा और मुंह से लेके पानी उसको पिला दिया और पिला दिया। ये हो गया रहम। तो अल्लाह ताला ने महज इस रहम की बदौलत उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। कुत्ता जिसको नजीस समझा जाता है, जिसके घर में होने से फरिश्ते नहीं आते हैं, उस कुत्ते को पानी पिलाया है। तो पानी पिलाने की कितनी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ करवा दिए। ये है रहम। तो रहम बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, रहम के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग जन्नत में नमाज रोज़ों की कसरत से नहीं, बल्कि दिलों की सलामती, सखावत और मुसलमानों पर रहम करने की बदौलत दाखिल हो गए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रहम करने वालों पर अल्लाह ताला रहम करता है। तुम ज़मीन पर रहम करो, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और आसमान वाला तुम पर रहम करवाएगा। फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो किसी को नहीं बख्शता उसे नहीं बख्शा जाता। हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर मुसलमानों के 4 हुकूक हैं। क्या है? 4 हुकूक ये है कि अपने मोहसिन की इमदाद करो। मोहसिन मतलब जिसने आप पर एहसान किया, उसकी इमदाद करो। गुनहगारों के लिए आप मग़फ़िरत तलब करो। वो तो अपनी मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे, लेकिन आप भी गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत तलब करो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी है और हम सब भाई भाई है। अपने भाई के लिए मग़फ़िरत तलब करना बड़ी बात होती है। मरीज़ की इयादत करो, मरीज़ को देखने जाओ और तौबा करने वालों को दोस्त रखो। रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, है अल्लाह, तूने मुझे किसी वजह से समी बनाया, किस वजह से तूने मुझे समी बनाया? रब ताला फरमाया कि मखलूक पर तेरे रहम की वजह से। हज़रत अबू अल-दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चों से चिड़िया खरीद कर उन्हें छोड़ देते थे और फरमाते थे, जाओ आज़ादी की ज़िंदगी बसर करो। तो फरमान नबवी है कि रहमत, शफाकत और मोहब्बत में तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म का कोई उज़ू तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म उस दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। इसके लिए दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना और उसकी तकलीफ़ को दूर करना, इसका कहते हैं रहम। तो आज ये रहम की बात थी। तो रहम करना बड़ा ज़रूरी है और यही अताअत खुदाबंदी, यही सब चीज़ों का अताअत करते जाने, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपने सब पे रहम किया। आप रहमतुल लिल आलमीन बन के दुनिया में आए,
تو ہم کو ان کے ہی آپ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نقشے قدم پہ چلنا ہے، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ چلیے آج کا وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن بہت کارآمد ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے بتایا کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری ہے، تو اس میں آپ نے 11 بار درود ابراہیم پہلے پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 11 بار درود ابراہیم پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 بار۔ کتنا؟ 111 بار۔ پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اپنے جو مقصد اس مقصد کو دماغ میں رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے رب انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ وہی 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور آپ نے اللہ سے دعا کیجئے جو آپ کی ضرورت ہے، بگڑے کام ہیں جو آپ کے یا مقدمہ ہے، مقدمے میں کامیابی چاہیے، کوئی پریشانی ہے، رزق کا معاملہ ہے، پیسہ نہیں آ رہا ہے، بچے بیمار ہیں، تکلیف ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اور یہ کام کتنا کرنا ہے؟ یہ 3 دن کرنا ہے، 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن میں آپ کو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ 3 دن میں نہیں بھی ہوا تو آپ 7 دن کریے، نہیں ہوا تو 11 دن تک تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ 11 دن کا عمل 3 دن میں ہی آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ 11 دن بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا، لیکن 11 دن میں اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اللہ ہمیشہ آپ کے اوپر ضرور اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو یہ ہوا آج کا درس بھی اور آج کا وظیفہ بھی۔ تو کل میں پھر نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔